भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी इस नए शुभ पावन पर्व पर हम एक सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। एक अद्भुत शब्द है आत्मशुद्धि, और ये मानव धर्म आत्मशुद्धि का ही मार्ग है। तो आइए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें एक भगवान का परिचय करा दिया है, आज वो भगवान का परिचय और भगवान से संबंधित होने के लिए ये जो हम सुबह की विनंती करते हैं, सादे कार्य करते हैं, भगवान को पहले दिन जो हमने मरने का वचन दिया है, ये सारी प्रक्रिया हमारे आत्मशुद्धि के लिए है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, हम सभी संसार में जन्म और मरण के उस चक्र में फंसे हुए हैं, जिसके कारण हमारी आत्मा पर जन्मों जन्मों की वैचारिक गंदगी और जंग चढ़ गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में अशांति क्यों है? पुराने विचार और पुरानी रूढ़ियां हमें आगे बढ़ने में क्यों रोकती है? तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि जब हम एक ही भगवान यानी बाबा हनुमान जी के नाम पर समर्पित होते हैं, बाबा हनुमान जी के नाम पर मरने का वचन देते, एक ही भगवान को मानने का जब हम वचन देते, एक ही भगवान के नाम पर मरने का हम वचन देते, तो हमारे आत्मा का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मशुद्धि क्या है, प्रथम सेवक गंगाराम जी रंभाड़ का वह अद्भुत अनुभव क्या था, और ये मार्ग हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, जन्म जन्म भटकते फिरो, मिटो न मन का त्रास। बाबा कहते इस विपत में टेक एक भगवान। बाबा ने हमें सिखाया है, कितना भी भटको आप, याद रहो महाराज होकर भी मुक्ति नहीं मिली। तो जन्म जन्म भटकते फिरो, मिटो न मन का त्रास। ये मन ही है जो जन्म जन्म हमें भटकाता है। तो जन्म जन्म का मैल है, चढ़ा ढीढ़ है जंग, बाबा जुमदेव जी ने दिया आत्मशुद्धि का रंग। तो बाबा जुमदेव जी का ये जो मार्ग है, ये आत्मशुद्धि का मार्ग है ना। जन्म जन्म भटकत फिरो, मिटो न मन का त्रास। बाबा कहते इस विपत में टेक एक भगवान। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, भटक रहे थे हम अंधेरे में, रास्तों का पता न था, पुरानी रीतियों के बोझ में मुक्ति का सिरा न था। बाबा ने थामी उंगली हमारी, नया उजाला लाया है। जन्म मरण के इस चक्र में अब हमें छुड़ाया है। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दिया है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों और बहनों, लेकिन इस आत्मा पर माया और अज्ञान का जंग चढ़ा हुआ है। पुराने विचार और अंधविश्वास इस जंग को और गहरा करते हैं, है ना। और इसलिए हमें अंधश्रद्धा और पुराने विचार, पुरानी भावनाओं से मुक्त हो जाना है। सुबह की विनंती वही तो करती है, हमारे मैं को मारती है, अहंकार को मारती है ना। और अन्यथा हमारी आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है। आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। आत्मा के ऊपर ये मन रूपी जो विचार, मन में जो विचार पैदा होते हैं, ये शुद्ध और अशुद्ध हो सकते हैं, है ना। तो यही हमें समझना है, यही हमें जानना है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल जिसकी चर्चा आपको कमेंट्स में करना है। क्या हम आज भी पुराने डर और अंधविश्वास के साए में जी रहे हैं? कई सेवक है, मार्ग में होने के बाद भी पुरानी भावनाएं, पुराने विचार आते हैं। बाबा का खुद मार्गदर्शन है कि इस मार्ग के बाई लोग हैं, सेवक होंगे बोले, कि आज भी उनके मन में भावनाएं आती है बोले, या हमने बाबा के बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं? दो है। क्या मन में भावनाएं आ रही है, पुरानी भावनाएं, पुराने विचार, अंधविश्वास के साए में जी रहे हैं, या बाबा ने जो हमें तत्व शब्द नियम दिए, जो बाबा ने जो हमें मार्ग बताया है, क्या उस मार्ग में चलकर हम अपने आत्मा को हल्का महसूस कर रहे हैं, यानी स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं? तो इसके बारे में आप अपने अनुभव जरूर साझा करें, आप अपना खुद का आत्मा अनुभव जरूर बताइए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हनुमान जी कोई साधारण नाम नहीं है। बाबा हनुमान जी कोई साधारण नाम नहीं है। बाबा ने उस अपार दैवी शक्ति का नाम बताया है, एक भगवान का नाम बताया, बाबा हनुमान जी। तो उस अपार दैवी शक्ति का नाम है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह हर नर नारी के आत्मा में विराजमान है। उस परमात्मा की बात बाबा जुमदेव जी कहते हैं, और उसी परमात्मा को जानने के लिए
हमारी आत्मा शुद्ध होना, आत्मशुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो जब हम पुराने विचारों और आडंबरों को त्याग कर एक निष्ठा से एक भगवान की ओर देखते हैं, यानी हमारी दृष्टि जब भगवान की ओर होते हैं तो तब भगवान की दृष्टि सेवक पर पड़ती है। यहीं से विचारों की शुद्धि शुरू होती है ना। और इसलिए तो हम पहले दिन एक भगवान को वचन देते कि मैं मरते दम तक, मरे या ये भगवत नाम पर, एक ही भगवान को मानूंगा। तो बाबा ने हमें सुबह की विनंती और शाम की प्रार्थना का जो मार्ग दिया है वह दरअसल हमारी आत्मा को धोने का, उसे पवित्र करने का एक आध्यात्मिक स्नान है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो इंसान के विचार अपने आप सकारात्मक और पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध विचार हो जाते हैं। और शुद्ध विचार को ही है ना आत्मशुद्धि कहते हैं। तो घट घट में बाबा हनुमान जी है, सब घट मेरे बाबा रहते, खाली घट ना कोई है, बलिहारी वा घट की जो घट प्रकट हुई। तो घट घट में बाबा हनुमान जी है, कन कन में विस्तार, जो देखे भगवान की तरफ उसका हो उद्धार। तो हमारी दृष्टि भगवान की तरफ होना ही हमारे जीवन का उद्धार है। और ये तत्व शब्द नियम का आईना उसी के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, वो शक्ति अफाट निराली है जो रोम रोम में बसती है, हर नर नारी के आत्मा में भगवान की मूरत हस्ती है। जब एक नजर तुम डालते हो, जब एक नजर तुम डालते हो उस भगवान के दरबार में, 100 नजरें उसकी होती है फिर तेरे घर संसार में। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हमारी दृष्टि उसकी ओर होती है तो परमात्मा की यानी भगवान की कृपा दृष्टि स्वतः हम पर पड़ती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल जिसकी चर्चा आपको कमेंट्स में करना है। जब भगवान हमारे भीतर विराजमान हैं, जब भगवान हमारे भीतर ही विराजमान हैं, तो क्या हमारे विचार और कर्म उनकी उपस्थिति के लायक शुद्ध है? ये बार बार हमें आत्मचिंतन करना है। यह आत्मचिंतन ही हमारी आत्मशुद्धि कराएगा। क्या चिंतन करना है कि हर कर्म करते समय है ना, अगर भगवान हमारे भीतर है तो हमारे विचार और हमारे कर्म उसकी उपस्थिति में यानी उसकी उपस्थिति के लायक शुद्ध है क्या, है ना। तो ये चिंतन, ये मनन हमें करना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आत्मशुद्धि केवल बातों का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है, यह आत्म अनुभव का विषय है। इस मार्ग के प्रथम सेवक गंगाराम जी रंभाट के जीवन की वह अद्भुत घटना यह सबसे बड़ा प्रमाण है। जब बाबा जुमदेव जी ने गंगाराम जी रंभाट को आदेश दिया कि एक भगवान के नाम की जोत जलाओ, तो उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कपूर की जोत जलाया। और जैसे जैसे वो कपूर जलने लगा और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गंगाराम जी रंभाट का जो शरीर एकदम स्थिर हो गया, शांत हो गया, उनका मन पूरी तरह शांत हो गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, है ना, आंसू टपकने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि उस परम आनंद और शुद्धिकरण के थे जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। बाबा ने संसार को दिखा दिया कि जब हृदय शुद्ध होता है तो भगवान का अनुभव कपूर की लौ की तरह बिल्कुल स्पष्ट होता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जली जोत एक भगवान के नाम की, है ना, जली जोत एक भगवान के नाम की, मिटा हृदय का शोक, बहे नयन से नीर जब, नीर यानी जल पानी, बहे नयन से नीर जब, दिखा अलौकिक लोक। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, कपूर जला उस अग्नि में, अज्ञान सारा जल गया। कपूर जला उस अग्नि में, अज्ञान सारा जल गया। गंगाराम जी रंभाट के नयनों से भक्ति का अमृत ढल गया। शांत हुए सब शोर भीतर के, शांत हुए सब शोर भीतर के, मौन में परमात्मा मिला। एकदम शांत गंगाराम जी रंभाट और भगवान का मिलन देखो। आत्मशुद्धि की इस परिचय से भक्ति का नया फूल खिला। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ज्योत का जलना अज्ञान के जलने का प्रतीक है और आंसुओं की धारा बहना इसका अर्थ है कि हृदय का पिघलना और आंतरिक मैल का बह जाना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये अद्भुत मार्ग है, अद्भुत आत्मानुभव है। और यह आत्मानुभव हर सेवक को 3 दिन में मिला, किसी को 7 दिन में मिला, किसी को 11 दिन को मिला। तो हमें अज्ञानी नहीं बनना है। इस
आत्म अनुभव को हमें सामने रखना है, अद्भुत मार्ग। मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल जिसकी चर्चा आपको कमेंट्स में करना है। क्या हमने कभी प्रार्थना के दौरान उस शांति का अनुभव किया है, या सुबह के विनती के दौरान हमने उस अपार दैवी शक्ति के शांति का अनुभव किया है, जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं, केवल भाव, केवल आंसू बह रहे हैं, बिल्कुल आंसू बह रहे, हृदय रो रहा है? ऐसा कभी आपने अनुभव किया है? मैंने तो बहुत बार किया हूँ, बहुत बार किया हूँ। धारा रुकती नहीं, आंसू रुकते नहीं, समझ में नहीं आता। कभी आपने ऐसा अनुभव किया है? याद करिए अपने दुखों को, वो पहले दिन को, पहले दिन के वचन को। आपको बड़ा अद्भुत अनुभव होगा, है ना। शरीर के ऊपर कांटे खड़े होंगे, बड़ा अद्भुत महसूस होता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे से योग भाइयों, इस मार्ग में आत्मशुद्धि के लिए कुछ विशेष स्तंभ बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। हम सादे कार्य, जो त्याग, पुराने व्यसन, गलत धारणाएं, ये जो भी हम त्याग करते हैं, है ना, ये असली त्याग है। पुराने व्यसन, गलत धारणा, पुरानी भावना, है ना, ये सारे बंद कर देना, ये सबसे बड़ा त्याग है। क्योंकि बाबा ने हमें न कपड़े, हमारे कपड़ों का त्याग दिया है ना, ना मंदिर में जाने की बात कही है, ना जंगल और पहाड़ों में जाने की बात कही है। तो सादे कार्य में जो हम भगवान को मरने का वचन देते हैं, तत्व शब्द नियम पर चलने का वचन देते हैं, है ना, जो ये त्याग है पुराने विचारों का, तो यही हमारे आत्मशुद्धि का मूलभूत आधार है। जो हवन कार्य है, ये सिर्फ कोई अग्नि की पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विकारों को स्वाह करने का प्रतीक है। तो जब हम हवन में बैठते हैं, कहीं पे भी जब आप हवन में जाते हो, तो क्या महसूस करते हो? ये अद्भुत हवन है जो हमारे विकारों को उस अग्नि में जलकर भस्म कर देती है। ये अद्भुत हवन कार्य, ये हमारी आत्मशुद्धि का रास्ता है। सादे कार्य और त्याग हमारा ये आत्मशुद्धि का रास्ता है। 42 दिन के त्याग, चर्चा बैठक, जब सेवक एक साथ बैठकर भगवान की चर्चा करते, जब बाबा हनुमान जी उपस्थित होते हैं, आई वाराणसी उपस्थित रहती है, बाबा जुमदेव जी उपस्थित रहते हैं, न उस समय, उस उपस्थिति में, भगवान की उपस्थिति में विचारों का आदान प्रदान होता है, जहाँ हमारी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाती है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। वो अद्भुत पाठशाला जिसे हम चर्चा बैठक कहते हैं, भगवान की चर्चा बैठक। तो मेरे प्यारे से योग भाइयों, ये सारे रास्ते जो मानव धर्म के जो नियम है, तत्व शब्द नियम है, ये हमारे आत्मशुद्धि के लिए, ये सभी क्रियाएं केवल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा पर लगे उस जंग को हटाने की प्रक्रिया है, जिसे हमने सदियों से पाल रखा है। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। निर्मल मन सो ही पावे, जो तजे कपट और ढोंग, आत्म शुद्धि जो करे, मिटे जन्म के रोग। क्योंकि ये मनी है, मना एवं मनुष्यतनम कारणम बंध मोक्ष। ये मनी है, हमें बंधन में डालता है ना। ये मनी है जो हमें मुक्त कर सकता है। मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, सत्य का मार्ग कठिन सही, पर खुशियों की सौगात है। बाबा के वचनों को जानना उससे बड़ी बात है ना। बाबा के वचनों को जानना, बाबा के तत्व शब्द नियम को समझना सबसे बड़ी बात है। शुद्ध हुई अगर आत्मा तो स्वर्ग यही मिल जाएगा। इंसानियत का ये पौधा हर जग में महक जाएगा। मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, शुद्ध आत्मा ही सुखी जीवन का आधार है। जब आत्मा पर जंग नहीं होती तो जीवन में खुशहाली का प्रकाश अपने आप फैलने लगता है। और इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। ये सवाल नहीं, चर्चा है, जिसकी चर्चा आपको कमेंट्स के माध्यम से करना है, ताकि हम आपके साथ में बने रहे। तो बाबा के मार्ग पर चलने के बाद क्या हमारे व्यवहार में दया, क्षमा या प्रेम, सत्यवादा प्रेम बड़ा है? क्योंकि यही असली आत्मशुद्धि का फल है। आत्मशुद्धि का फल क्या है? आप कैसे महसूस करेंगे कि आपके जीवन में या आपकी आत्मशुद्धि हो रही है? अगर हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में, परिवार में, सेवकों में दया बढ़ते हुए आपको महसूस हो रही है, क्षमा, प्रेम, यह अगर आप महसूस कर रहे कि ये आपके व्यवहार में बढ़ रही है, तो आप कमेंट्स में अपने विचार जरूर रखिए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अब बात करते हैं आत्मशुद्धि के फायदे क्या फायदे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है मानसिक शांति। जब विचार शुद्ध होते हैं तो तनाव और चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं होती,
आदमी की सबसे बड़ी अगर आज कमजोरी है, आज या सबसे बड़ी बीमारी है, मेंटली आदमी डिस्टर्ब होते जा रहा है। इतना तनाव है ना, इतना तनाव, बहुत तनाव बढ़ते जाता है ना, चिंता बढ़ते जा रही है। तो जब हमारी आत्म शुद्धि होती है, हमारी दृष्टि भगवान की ओर होती है, और ये इसका सबसे बड़ा फायदा कि तनाव से मुक्त हो जाते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़े फायदा है, एक परिवार में एकता हो जाती है। बाबा के मार्ग पर चलने से घर में क्लेश दूर हो जाता है, प्रेम बढ़ता है। जहाँ आत्मशुद्धि है वहाँ प्रेम है, वहाँ दया है, वहाँ क्षमा है, वहाँ शांति है, वहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम है, क्लेश नहीं है। नहीं तो मार्ग में आने के बाद भी रोज झगड़े हो रहे, रोज परेशानी है ना। तो हमें समझना है, सेवकों के प्रति क्लेश है, द्वेष है। तो बाबा ने हमें परिवार में और सेवकों की एकता बताई है। ये एकता काय के लिए बताई है? ये एकता है हमारी आत्मशुद्धि के लिए। जितना हम एकता के ऊपर चिंतन करेंगे, हमारी आत्मा शुद्धता और बढ़ते जाएगी। सबसे बड़ा फायदा है संकल्प की शक्ति। संकल्प शक्ति बढ़ती है जब आत्मशुद्धि होती है। गंगाराम रंभाड़ जी की तरह जब हम भगवान कर अड़िप रहते हैं, मरे या जे भगवत नाम पर, तो हमारी इच्छा शक्ति अजय हो जाती है, अजय हो जाती है। अद्भुत, ये अद्भुत मार्ग, संकल्प शक्ति बढ़ती है जब हमारी आत्मशुद्धि होती है। आध्यात्मिक जागृति तभी मिलती है जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है। हमें महसूस करने लगते हैं कि भगवान हमारे भीतर ही है। ये 24 आवर्स ऐसा महसूस होने लगता है जब हमारी आत्मशुद्धि होती है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये अद्भुत फायदे हैं आत्मशुद्धि के। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इसका फायदा है, जन्म मरण के भय और पुराने कर्मों के बोझ का मुक्ति का अनुभव होने लगता है। जब आत्मशुद्धि होती है, दुखों से मुक्ति हो जाती है। जन्म मरण ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण है ना। हम बाबा कहते हैं कि हम फांसाई लेकर इस धरती पे आए, बोले ना, ये जीवन फांसाई है, और इस फांसे से मुक्त होना है तो आत्मशुद्धि के बिना और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का ये मार्ग मानवता का मार्ग है, मनुष्यता निर्माण करने का मार्ग है, और इसका पहला कदम है आत्मशुद्धि। तो आत्मशुद्धि का अर्थ है खुद को पहचानना कि मैं कौन हूँ, है ना। स्व के साथ कनेक्ट हो जाना है और उस अपार शक्ति से जुड़ना जो हम सब के भीतर है। अगर हम अपने विचार शुद्ध रखें और एक भगवान के नाम पर निष्ठा रखें, तो हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज ही हम संकल्प करते हैं कि हम पुरानी रूढ़ियों को त्याग कर, पुरानी भावनाओं को त्याग कर अपनी आत्मा को हम शुद्ध करेंगे, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान निर्माण करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आपने जो अपना हमें कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे करीबन 900 वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, काफ़ी चर्चा होती है। मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ में इस मानव धर्म के मिशन में, यानी प्रचार प्रसार का जो मिशन है उसमें हमारे साथ जुड़े हुए हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।